रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Ramadan Shahrul Ghufran. It means the month of forgiveness. We all want forgiveness, even though we have very, very, very good deeds. Okay? Can we enter into the Jannah without the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala? What about the people? If I hurt somebody, like they can forgive me until unless I ask them forgiveness. Sister or brother, can you forgive me for my behavior? Maybe something happened, deliberately or, without even, sometimes we don't know we hurt somebody. तो रमज़ान क्या है? एक ऐसा महीना है जिसमें फॉरगिवनेस है, माफ़ी है, और अल्लाह ताला को पसंद है अगर हम माफ़ी मांगते हैं. अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता, माफ़ करने तैयार है. रिमेंबर दैट 99 to 100 murders, that 99 murders happened, still Allah is ready to forgive. One person, when he went there, yeah, do I have the forgiveness? That person said no. The other person said, the saint person, there is also hikmah here. A person who is knowledgeable, he would guide in a right manner. The other person said, no, still you have forgiveness. It's between you and Allah. तो 99 मर्डर्स भी हो गए, तो वो जाके पूछा कि मेरी माफ़ी हो सकती है क्या? तो ही सेड नहीं, तुम्हारी माफ़ी नहीं हो सकती. तो ही मर्डर्ड वन मोर. क्योंकि जो एक इल्म रहता ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके पास कोई इल्म नहीं था. जब दूसरे इंसान के पास गए, दूसरे शख्स के पास, उसके पास एक मुकम्मल इल्म था. उसके वजह से ही सेड नहीं, आपकी माफ़ी हो सकती है. इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह. इट्स वर्चुअल, आई थिंक. तो हम उसको माफ़ी को अल्लाह ताला पसंद करता. वी कैन स्टॉप इट अगर आप या वो खाली एक फ्यू सेकंड के लिए आती वो. तो अल्लाह माफ़ी को पसंद करता. हम माफ़ी मांगने की बात है. तो फिर वो शख्स को क्या हुआ? देयर वॉज अ डिस्टेंस बिटवीन आधा हाफ वे थ्रू जन्नत, हाफ वे थ्रू दोज़ख. तो लेकिन बोल रहे थे कि नहीं, इसको जन्नत की तरफ. व्हेन ही डिड द हिजरा, दैट पर्सन डिड द हिजरा, कि अच्छा मैं नेकी के तरफ जाऊं. अब वो नेकी के फरिश्ते, द पर्सन डाइड एंड द एंजल्स ग्रैबिंग हिम फॉर द गुड. So how merciful is Allah? Can you imagine a person did 100 murders, still a forgiveness can happen? तो अल्लाह ताला forgiveness करने के लिए तैयार है. ठीक है, अल्लाह इज देयर टू फॉरगिव यू. तो हम ये रमज़ान को अवेल करना है. स्पेशली अगर हमारे कोई लोग नाराज है, हमसे कोई रूठे हुए है, उनको मना लेना है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रिश्तेदार. ठीक है, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना है. और अल्लाह सेज, अल्लाह इज मोस्ट फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल. His forgiveness is vast and he loves to forgive. It is his promise that anyone who feels remorse for having sinned and repents sincerely shall be forgiven. And Allah says in Surah An-Najm, ayah number 32, Allazina yajtanibuna kabair al-ismi wal-fawahisha illa lamma inna rabbaka wasiul maghfirah. Those who avoid major sins and immoralities, only committing slight ones. Indeed, your Lord is vast in forgiveness. तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो लोग फहिशा है, इनडिसेंट चीज़ें हैं, चाहे ख़राब अल्फाज है, ख़राब लैंग्वेज है, ख़राब कपड़े पहनना है, हर वो चीज़ जो इस्लाम में फॉरबिडन है, वो इमोरलिटीज़ है. और ऐसे चीज़ों से बचना जो कबीरा गुनाह. व्हाट इज़ कबीरा गुनाह? मेजर सिंस in which you will be punished. What are the major sins? Zina, like adultery. Murdering somebody is a major sin. And crying your own parents is a major sin. अपने माँ बाप को रुलाना नाहक. तो we have to check ourselves. क्योंकि एक एज के बाद माँ बाप आफ्टर 60 और 70 they are really old. बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते. एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट अपने माँ बाप. इवन इन लॉज के लिए भी हम सोचना चाहिए. डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी शुडंट हर्ट देम इन लॉज के लिए. तो यहाँ पर बताया जा रहा कि अगर तुम मेजर सिंस अवॉइड करेंगे, तो अगर छोटे छोटे तुम्हारे कोई गलतियां या गुनाह हो जाएंगे, अल्लाह विल फॉरगिव यू. लाइक इफ यू अवॉइड मेजर सिंस, द स्लाइट वंस सिंस, अल्लाह विल फॉरगिव यू फॉर दैट. अल्लाह इज सो मर्सीफुल. देन ह्यूमन बीइंग इज prone to do the errors. We don't want to do it, but it happens. जो खता बोलते हैं ना in उर्दू, it means हम जानते बूझते नहीं करते, खता गलती से हो जाती. तो
he keeps committing major and minor sins throughout his life for which he feels regret and guilt. Every human being wants to relieve himself of the burden of the sins and come out clean. So हर इंसान के अंदर रहता मेरे अंदर गुनाह हो गया, ये मैं गलती कर चुकी, अब मैं इसके लिए अल्लाह से मैं माफ़ी चाहूँ और अल्लाह ताला है माफ़ करने के लिए. But it's between a person and the Allah. वो क्या मुझे जाके किसी को कहना है कि देखिए मेरे से ये, वो फिर आप एक क्या कर रहे हैं, उसको एक गवाह बना रहे. वो आपके और अल्लाह के बीच में और रो के गिड़गिड़ा के मांगो. हाँ, लेकिन वो शख्स से जिसके साथ आप गलत करें जाके उनसे फॉरगिवनेस करिए, उनसे माफ़ी मांगिए. हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता कि कोई आलिम दीन से आप जाके पूछ रहे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट के हद तक बता सकते हैं और वो शख्स को भी आप बताना है देखिए सिस्टर ये बात किसी और को ना बताए. You understand? If you are sharing something with a scholar, and make sure to tell them not to spread this because you want some opinion of them, what they think, what they direct you. Because the people who have knowledge, they spend years in the knowledge. It's not like a overnight though. फिर आगे क्या फरमाया जाता है? So we going to cover the fasting thing. That's the reason we are doing this topic about forgiveness. Fasting during the day and praying at night are a source of expiation sins. दिन में रोजा रखना और रात में जो हम तहज्जुद पढ़ना या अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये क्या है? सोर्स ऑफ एक्सपिएशन ऑफ सिंस, हमारे गुनाहों की माफ़ी है ये. सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह से व रमदान इला रमदान मुकफ्फिरातु मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबा कबाइर. One Ramadan, this is a hadith, one Ramadan expiates the sins till the next Ramadan, provided that one has avoided the major sins. So in this hadith, this is in Sahih Muslim. Again, this emphasizes, if you avoid the major sins, Allah will forgive you from one Ramadan to another. We don't know, we have only few more days for the Ramadan. And we will get Ramadan or not, but we make dua, right? हम दुआ करते अल्लाह ताला हमको ये भी रमजान मिल जाए. Like yesterday only somebody passed away, so I was thinking almost Ramadan is there. तो we don't know हमारी कब मौत लिखी हुई है, लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद रखना है and we should do the कोशिश and ask for the forgiveness और रमजान को अच्छे से अवेल करना है. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ." Whoever fasts during Ramadan out of sincere faith and hope to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven. This is in Sahih al-Bukhari. Man sama Ramadan, जो कोई रमज़ान मिले उसमें रोज़ा ईमान के साथ एहतिसाब, मतलब हमारे अंदर रहना चाहिए कि अच्छा मैं रोज़ा रह रही हूँ, मेरे से जो भी गुनाह हुआ माफ़ करे अपने आप को. तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? हदीस के अल्फाज क्या है? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी. तो अल्लाह ताला गफरा, ढांप लेने वाला है कोई चीज को. व्हेन वी कवर इट्स कॉल्ड गफरा. मिगफिर is used for the helmet. How the helmet will cover, and then we start riding the bike to cover our head, यानी protect our head. The same way जैसा हेलमेट पहन लिए हमारा सर प्रोटेक्ट हो गया, वैसे ही अल्लाह इज मिगफिर मीन्स अल्लाह इज गफरा, अल्लाह इज हाइडिंग इट. व्हाट अल्लाह इज हाइडिंग मीन्स ज़म्बी. ज़म इज जुनूब से है, गुनाह. अल्लाह ताला is hiding your guna. We all do some mistakes, so Allah will forgive that. So we are getting the opportunity, inshallah. Very soon the Ramadan is going to start. Only few days left. We're gonna avail those opportunity. It's just like few number days. Ayyaman maduda, 3 to 4, just 4 weeks, 29 or 30 days. Fasting men and women are promised forgiveness. Allah says, "Wasa'imina wasa'imati." This is the ayah of Suratul Ahzab. I'm just mentioning like few words of that ayah. I'm not saying the whole ayah. What I want to emphasize here is, men and women who observe Sawm, means fasting, obligatory fasting during the month of Ramadan and the optional Nawafil fasting, Allah has prepared for them forgiveness and a great reward. That is Jannah. If you see the great one, A'addallahu lahum maghfiratun wa ajrun azima. Here also again talking about maghfirah. We always need maghfirah. That is our topic for today, forgiveness. So Allah is going to forgive you. And wa ajran azima, and a great big azim. We want the great ajr.
यहाँ पर जो अजीम वाली बात हो रही वो हो रही जन्नत की बात. हम सबको जन्नत चाहिए. The one who finds a Ramadan but does not attain forgiveness is unfortunate. At one occasion, Prophet ﷺ ascended the pulpit and said Ameen, Ameen, Ameen 3 times. It was said, O Messenger of Allah ﷺ, you ascended the member and said Ameen, Ameen 3 times. He said, Angel Jibril came to me and said, O Muhammad ﷺ, whoever finds Ramadan and then dies is not forgiven. What it means? He will enter hell and Allah will cast him far away from his mercy. Say Ameen. So I said Ameen. So it means, Ya Muhammadu man adraka shahra Ramzana famata falahum yughfara. Means you get the opportunity being alive, you are in Ramadan, but still without any reason you didn't fast. रमजान मिला, हयात से है आप, लेकिन कोई रीजन नहीं है आप रोजा नहीं रखें. यहाँ पर वो बात नहीं हो रही कि आप बीमार है, सफर पे है, या प्रेगनेंसी है, या नर्सिंग कर रहे. इट्स नॉट दैट. यहाँ पर विदाउट एनी रीजन somebody is not fasting, what will happen to them? फलम युगफरु लहु फअदखिलन नार. That person will enter into फअदखिलन नार means from dakhala they will enter into the fire. वैसे शख्स के लिए क्या है? जहन्नुम की आग है इसके लिए. फ़अबदुहु लाह कुल आमीन फ़कुल्तु आमीन. तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? एंजल जिब्राइल ये बता रहे हैं उनको. और कब बताए? व्हेन ही वाज, जो पल्पिट, जब खुतबा देने के लिए वो जो स्टेप्स चढ़ते ना, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो स्टेप्स चढ़ के जा रहे, तो एंजल जिब्राइल बता रहे कि somebody find the रमजान, और वो इंसान रोजे नहीं रखे या वो फॉरगिवनेस की कोशिश ही नहीं करे, तो उनके लिए क्या है? हेलफायर है, आग है. तो ही सेड आमीन आमीन. तो दैट इज द थिंग. मतलब रमजान आया, उसको अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं करे, तो उनके लिए क्या है? हेलफायर है. तो आमीन कह रहे हैं. और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक बताया जा रहा है, द टाइम ऑफ सुहूर, सहरी का टाइम क्या है? Ideal, that is the time. Sahri is the suhoor time is we eat, right? But don't forget that is the most important time for the forgiveness. So we have to ask, अच्छा आप रोटी बना रहे, खाना बना रहे, doesn't matter. अस्तगफिरुल्लाह या तुब इलैह, अस्तगफिरुल्लाह, और दिल में सोचते रहिए अल्लाह मेरे से ये फलां गुनाह हो गया, ये हो गया. We know ourselves, right? अच्छा कई चीजों में हम ना लैक करते, चाहे बाज़ वक़्त ना बच्चों को ना गुस्से में कुछ भी बोल देते. क्या अल्लाह ताला हमको नहीं पकड़ेगा? देखिए, पेरेंटहुड इसका मतलब नहीं है ये ऐसा कार्ड है वी कैन यूज इट एंड वी कैन टॉर्चर देम, ऐसा नहीं है. पेरेंटहुड इज इट्स ऑनर, बट वी कांट मिस यूज इट. ओके, पेरेंटहुड वी कांट मिस यूज इट. वी हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, बिकॉज वी विल बी आस्क्ड. समटाइम्स दे डू मिस्टेक्स, दे डू खता. When Allah is forgiving us, why don't we forgive our children? Doesn't matter what children their age are. We as a children to our parents, let's talk about ourselves. We all are adults. We have our children. They are growing up. They are going to school and colleges, or they are going to high school. But if we do any mistake, क्या हमारे पेरेंट्स हमको forgive कर रहे? क्या हम कभी loud हो जाते, गलती से होते? तो same time we have to check our children. Okay, when they are loud, when they are doing mistake, don't tell them at that moment of time, because they are in rage. Their age and our age is a difference. At least अगर जल्दी भी हमारा समझिए कि हमारी शादी हो गई, तो भी उनके अंदर और हमारे अंदर 18 to 20 years का डिफरेंस रहेगा. और this is like a generation gap. अगर if we talk about right now 18 to 20 years, हमारे से बहुत सारे sisters बड़े हैं, 20 या 30, 40. When they migrated here, we were not even born. So many sisters, they said they migrated 35, 40 years back. I said, okay, that time we were not born, but that's a different story. But we respect them. Even though if they say something, फिर भी हम उनको forgive कर देते, let go करते. लेकिन we learn from our children. Because they teach us in a manner that is realistic. We are not doing the things which are realistic, Sometimes they are hurting. Even our elders are hurting to us and we are not stopping them. But our children teaches us, if something is wrong, that moment of the time they teach us.
तो ये हैंड इन हैंड होगा कि बच्चों से भी हम सीखेंगे, पेरेंट्स से भी सीखेंगे, फिर हम एज अ पेरेंट वी वुड बिहेव इन अ नाइस मैनर. सो सहरी का टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द फॉरगिवनेस. अल्लाह सेज इन सूरत अज़-ज़ारियात आया नंबर 18, वबिल अस्हारी हम यस्तगफिरून, एंड इन द आवर्स बिफोर द dawn they would ask forgiveness. A person who is a believer, वो क्या करता सहरी के टाइम उठ के, और रमजान इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेन योरसेल्फ. अल्लाह से माफिया मांगिए, अल्लाह से फॉरगिवनेस. और इस्तगफार क्या है? आपके लिए बारिश बरसती, आपके लिए औलाद, आपके लिए माल, आपके लिए परेशानियां, तकलीफ, दुख, सब चीज दूर हो जाते हैं. ये इस्तिगफार क्या है? ऐसा सोप है, एवरीथिंग विल गो ऑफ. सो वी वांट टू डू इस्तिगफार. ऐसा नहीं है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और फिर लोगों को टॉर्चर भी कर रहे, बुरा भी कर रहे, खराब मैसेजेस कर रहे. ओ मतलब आई मीन टू से मीन मैसेजेस. आई एम नॉट सेइंग द बैड लैंग्वेज. ओके, आई नो मेनी ऑफ अस वी आर अवेयर एंड वी नेवर यूज बैड लैंग्वेज. अगर बच्चों को उतनी अवेयरनेस नहीं है तो हमारा काम है एज अ पेरेंट वी शुड टीच देम. और जब तक टीच करना है, जब तक कि वो खराब चीज छोड़ ना दे. ये भी क्या है, एक हैबिट हो जाती. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो एंड सिट समवेयर विथ समबडी, they must be smoking. Okay, this is real time example I'm giving. If they are smoking, I'm not smoking. Okay, but because of that environment, when I come from there, I meet somebody, if they hug me, they smell that. You understand what I mean? कि मैं तो स्मोक नहीं करी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो स्मेल आ गई मेरे अंदर एक बुरी, तो बुरी चीज लेके उठते. तो वो एनवायरमेंट में आप जाएंगे एंड यू आर थिंकिंग यू आर नॉट गोना टेक दैट, डेफिनेटली यू विल टेक इट. व्हाट अबाउट द गुड थिंग्स? यस ऑफ कोर्स वी गोना टेक गुड थिंग्स. जब हम जाके, अब यहाँ पर हम बैठे हुए, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. डू वी टेक गुड थिंग्स? यस. हर चीज अच्छी फील होती, और कितना पॉजिटिव फील होता, हमारे चेहरे पे इतनी खुशी आ जाती. जब हम यहाँ पर दर्स में भी आते, वी मेक श्योर कि अच्छे से तैयार हो, वी वांट टू बी नाइस, क्योंकि ना अंदर भी अच्छा है हमारा, बाहर भी अच्छा है. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द मोमेंट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ सहरी, डू द इस्तिगफार. पीरियड में हो या ऐसे ही हो, काम कर रहे हो, कोई बात नहीं है. जो सहरी बनाना है उससे थोड़ा सा पहले उठ जाइए और मोस्ट ऑफ द थिंग्स करके रखिए. जैसे आटा भिगा के रख लिए या चावल साफ करके रख लिए, सो दैट यू नो जस्ट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू मेक इट एंड यू डू द नमाज ऑल्सो एट दैट टाइम. तहज्जुद पढ़िए और इस्तिगफार कैसा भी करिए याद से. इट इज द वर्च्यूज ऑफ अल्लाह's chosen people that they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala secretly during the time. Allah says, that is the ayah which I mentioned, wabil asharihum yastaghfirun. The time of suhoor is ideal for seeking forgiveness. Sahri ka time best time hai Allah se forgiveness mangna. In another hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when half of the night or the 2/3 of it's over, Allah the blessed and exalted descend on the lowest heaven and says, is there anyone who invokes me that I may respond to his invocation? Faghfir lahu hatta yatlu al-fajr. Is there anyone who asks me for something that I may give it to him? Is there anyone who asks my forgiveness? I may forgive him. And Allah continues saying that till the daybreak, till the fajr time. So this is the time जो हम तहज्जुद का एहतमाम करते. थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी होता. तो आप कोशिश करिए कि तहज्जुद में उठने की. तो ये रमदान का टाइम बेस्ट टाइम है. वो टाइम लोएस्ट लेवल पे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला रहते और पूछते कि कोई है जिसको मैं माफ करूं. और हम सब है, हमारे अंदर गुनाहें खताएं कुछ ना कुछ होते रहते. तो अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगना है, अल्लाह से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है. लोगों से हम कैसा कोशिश करते, कोई हमसे नाराज है तो वी ट्राई टू मेक देम, स्पेशली हमारे अपने रिलेटिव्स है, भाई बहन है. देखिए हमारे लिए ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लोग. इवन तो हमारे अपने चिल्ड्रन है, सब है, लेकिन फिर भी हमारी जो अपनी फैमिली है इमीडिएट, उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? हमारे फैमिली ग्रुप्स रहते, हम मेक श्योर करते कि उनके लिए टाइम निकाले. तो अल्लाह से हम क्यों ना स्ट्रांग बॉन्ड बना ले. और हर रमजान में हम कोशिश करना चाहिए, जो हमारे रमजान में लेवल रहता ना, ईमान का लेवल ऐसा रहता, फिर उसके बाद कांटा नीचे 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 जाता. क्योंकि ईमान लाइज इन द हार्ट. ईमान क्या है? यहाँ पर दिल में रहता ईमान. तो आज का जो टॉपिक है फॉरगिवनेस है. तो किसी के लिए भी अगर कोई चीज है ना, तो आप सोच लीजिए कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मैं उसको माफ कर रही हूँ. ठीक है, उन्हें बहुत बुरा करे होंगे, आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी से इट, वर्बलाइज इट कि मैं उसको माफ कर रही हूँ. समटाइम्स क्या होता ना कि वो इंसान आपसे माफी नहीं मांगता कभी,
They never ask you forgiveness. A person, he did very wrong to you, he or she, doesn't matter, they did very wrong to you. They didn't even ask forgiveness. But you tell to Allah, Allah Ta'ala, मैं आपके लिए इसको forgive कर रही हूँ. But if they really come and ask you for the forgiveness, forgive them. लेकिन एक डिस्टेंस रखिए उनसे. अब ये नहीं है कि जो इंसान आपको बुरा कर रहा, बार बार बाइट कर रहा आपको स्नेक की तरह, और उसको बोल रहे हैं चलो आओ भाई मुझे बाइट करो, उससे क्या होगा? आपकी इबादतों में खलल पड़ेगा, आपकी वो जिंदगी वैसे समटाइम्स बहुत क्लोज रिलेशन रहता. इट कुड बी योर ब्लड टाइज, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर ओन क्लोज फ्रेंड, बट यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस. Forgiveness doesn't mean again you're going to sit in the lap. ऐसा नहीं है जाके उनके फिर करीब बैठ जाओ कि चलो भाई अब फिर तुम मेरे को जो के चाहे करो. नो, मेक अ डिस्टेंस. ओके, तो फॉरगिवनेस के लिए ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब एक टाइम के बाद जो लोअर लेवल पे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फॉरगिवनेस करने के लिए, तो क्या हम आज के उसमें लर्न करें, फील रिग्रेट फॉर योर सिंस, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, क्राई ओवर देम एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. जो भी हमसे गलती हुई, हम अगर किसी को हर्ट कर दिए या अल्लाह की इबादतों में कोताही करे, चाहे वो फर्ज नमाज नहीं पढ़े, ज़कात नहीं दिए, या हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो हराम है उससे निकलना चाह रहे हैं, या कोई इंटरेस्ट के मामलों में है, या हमसे कोई गलती हो रही, या हमारे बच्चों से गलती हो रही, दैट वी आर आंसरेबल फॉर दैट. बच्चे जब तक एडल्ट नहीं होते, 18-20 नहीं होते, तो हमारा काम है उनको बताना. अगर उसके बाद भी उन लोग गलती कर रहे हैं, उनको अल्लाह का डर दिलाना है, लोगों का डर नहीं. लोग क्या है, आज देख रहे हैं कल भूल भी जाते. अल्लाह इज राइटिंग डाउन, दिस एंजल्स आर राइटिंग डाउन, एवरीथिंग इज रिटन. तो उनको वो बात का समझाना है कि एवरीथिंग इज राइटिंग डाउन. प्रे फॉर द फॉरगिवनेस फॉर ऑल मुस्लिम. सारे मुसलमान लोगों के लिए फॉरगिवनेस मांगना है, स्पेशली द थिंग्स गोइंग ऑन दीज डेज. और डू इस्तिगफार स्पेशली एट द टाइम ऑफ सुहूर एंड रिमाइंड योर फैमिली मेंबर्स. खुद भी इस्तिगफार करिए, बच्चों को भी याद दिलाइए कि इस्तिगफार, बट मेक श्योर कि हम जैसा 5 टाइम की नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, बच्चे रोजा तो रह जाते लेकिन नमाज नहीं पढ़ते. उनको याद दिलाना है नमाज, ये द बेस्ट टाइम है ये ट्रेनिंग देने का. बच्चों को अल्लाह से जोड़ना है, लोगों से जोड़ना नहीं है. लोगों का डर कुछ भी नहीं है. और मेमोराइज करना है इस्तिगफार क्या है, अस्तगफिरुल्लाह या तुब इलैह, या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या इस्तिगफार, जो भी आपको. इस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह. आई सीक द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह एंड द वन बिसाइड्स हुम देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एंड लिविंग द इटर्नल एंड रिपेंट टू हिम. अस्तगफिरुल्लाह मतलब अल्लाह से माफी मांग रहे. अल अजीम मतलब अल्लाह ताला बहुत बड़ा है. अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लज़ी ये प्रोनाउन अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, मतलब अल्लाह एक है. और क्या है अल्लाह? अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहने वाला है, हमेशा कायम रहने वाला है. हय्युल क़य्यूम सिर्फ अल्लाह है. हम सब मरने वाले हैं, एंजल्स भी मरने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह ही जिंदा रहेगा. व अतूबु इलैह, और अल्लाह ताला रिपेंट करने वाला है. हम बार बार अल्लाह की तरफ लौटना है और अल्लाह ताला माफ करने वाला है. किसी के